यस स्टार्ट। खाद्य स्थिति का जहाँ तक सवाल है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है और इसलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पहले कही गई कि अब हम लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पर खेती का इंतज़ाम कर लिया है और उसका नतीजा यह भी हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिससे अब अपने देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति हुई है जिसका नतीजा यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। इसी तरह बाजारवाद का जो सर्वग्रासी आतंक है पूरी दुनिया में, उसके बीच भी कुछ सकारात्मक बातें दिखाई दे रही हैं। व्यावसायिक खरीद फरोख्त का विशाल प्लेटफार्म तो बन ही गया है। यह इंटरनेट उपभोक्ताओं की बिरादरी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, यानी अब इसमें निहित संभावनाओं को बिजनेस और खास करके मार्केटिंग से जुड़े सभी पक्ष के लोगों ने बखूबी पहचान लिया है। टीवी पर विज्ञापन देखकर किसी उत्पाद के बारे में राय बनाने के दिन अब जाने वाले हैं। अब वे विज्ञापन देकर चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको अपने माल खरीदने के लिए उकसाने और पटाने का कोई अवसर वे नहीं चूकेंगे। अब तक तमाम उत्पादों का प्रचार करने वाले विज्ञापन एजेंट फोन पर अथवा घूम घूम कर दरवाजों पर दस्तक दिया करते थे और आपकी रुचि ना हुई तो झिड़कियां भी सुनते थे। लेकिन अब उन्हें पता है कि आपको कब किस चीज़ की दरकार है। आपने कहीं किसी मौके पर इसे इंटरनेट संजाल के माध्यम से अपनी रुचि या इच्छा का इजहार किया नहीं कि आप पकड़े गए वे पहले से तड़े बैठे हैं। प्रदेश में आई तेज आंधी बारिश से मची तबाही के निशान समय के साथ भले भर जाएंगे, पर अपनों को होने का दुख लोगों को जीवन भर सालता रहेगा। प्राकृतिक आपदा से 24 घंटे के दौरान 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। मौसम की चेतावनी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी। शासन ने तत्काल सहायता
की पहल की है। निश्चय ही इससे पीड़ित परिवार को संबल मिलेगा। आपदा प्रबंधन के दीर्घकालिक उपाय आवश्यक है। शून्य जनहानि की दिशा में पंचायत स्तर तक ठोस पहल होनी चाहिए। स्टॉप।